नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ हृदय ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने का 5वां दिन आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ियों का सैलाब हरिद्वार में उमड़ता हुआ नजर आता है और कांवड़िए मार्ग पर दिखने लगी है अब जय भोले की गूंज। हरिद्वार में जय भोले की गूंज से पूरा शहर शिवमय हो चुका है। शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार नगरी में पूरी तरह से प्रशासन को अलर्ट किया है। कांवड़िए जो यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना आए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, जो शिव भक्त वहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। तो देश भर में सावन का ये पावन महीना मनाया जा रहा है। काशी से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्ति देखने को मिल रही है। तमाम शिवालयों में शिवमय माहौल है और ऐसे में हरिद्वार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शासन और प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। हाईटेक सुरक्षा की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना हो, इस पूरे यात्रा में कोई परेशानी, कोई विघ्न ना आए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो कांवड़ यात्रियों के लिए कुछ रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिससे पूरी निगरानी रखी जा रही है। कई कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। तमाम जगहों पर फर्स्ट एड जैसी जो सेवाएं हैं वो दी जा रही है। एंटी वेनम इंजेक्शन और रेबीज इंजेक्शन जो है उसकी व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी कांवड़ यात्री को अगर बीच रास्ते किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, सांप काट ले या कुत्ता काट ले, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका भी तत्परता से इलाज किया जा सके। तो हर तरफ से प्रशासन मुस्तैद है, चाहे वो बात स्वास्थ्य की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मौसम के मद्देनजर तमाम जगहों पर शिविर लगाए गए हैं, टेंट्स लगाए गए हैं। सभी जगहों पर कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खान पान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक सुरक्षा यहाँ पर है। हरिद्वार से कांवड़ यात्री जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर अब रवाना हो चुके हैं। तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो अब भी वहां पहुंच रहे हैं और वहां से जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। रूट्स का भी डाइवर्जन जो है वो यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना कांवड़ियों के साथ ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि देखा गया है पहले भी कई बार जब कांवड़ यात्री जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं तो कई बार गाड़ियों से या किसी वाहन से किसी प्रकार की टक्कर हो जाती है, जिसके चलते वाद विवाद हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना और हादसे ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखते हुए कई रूट्स ऐसे हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। हरिद्वार से लेकर काशी तक शिव भक्तों के जयकारों की जो गूंज है, हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। और ये पावन महीना सावन का है। साल भर सनातन धर्म में इस महीने का इंतजार होता है और सबसे ज्यादा शिव भक्त इस महीने का इंतजार करते हैं, ताकि जो भोले भंडारी हैं उन्हें इस महीने में प्रसन्न किया जा सके। क्योंकि कहा जाता है भोले भंडारी एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास माना जाता है। शिव भक्त लगातार भगवान भोले भंडारी की, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। जल, दूध, गंगा जल, धतूरा, भांग सब कुछ अपनी आस्था के मुताबिक भक्त यहाँ पर उपासना करते हैं, ताकि जो महादेव है उनकी असीम कृपा भक्त ले सके। तो हरिद्वार में अब कांवड़ यात्री वहां से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। सभी कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो पूरे कांवड़ यात्रियों के इस मार्ग पर शिव भक्तों के जयकारों की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है।
तो सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज इस महीने का ये 5वां दिन है। सावन के पावन महीने का आज 5वां दिन है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़िए जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी बीच तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो व्यापक इंतजाम है, जो इनकी सुविधाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं, वो काफी ज्यादा दुरुस्त किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो काशी से लेके हरिद्वार तक शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम मंदिरों में, शिवालयों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। भीड़ पहुंच रही है और वहां से जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर वहां से रवाना हो रहे हैं। शिव भक्तों के लिए यह महीना बेहद अहम माना जाता है। पूरे साल इस महीने का शिव भक्त इंतजार करते हैं और शिव भक्ति में पूरी तरह से ये भक्त लीन होते हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के मुताबिक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। खासतौर पर इस महीने में सोमवार का बेहद महत्व माना जाता है और ऐसे में शिव भक्त तमाम शिवालयों पर पहुंचते हैं। अपने अपने आसपास में जो शिवलिंग है, तमाम ज्योतिर्लिंग है, जिस भक्त की जैसी श्रद्धा होती है वहां पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और धतूरा, भांग, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। और ऐसे में अब ये कांवड़ यात्री भी हरिद्वार से जल लेकर के वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, जिसको लेकर के हाईटेक सुरक्षा यहाँ पे दी जा रही है। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों को लेकर वो दुरुस्त कर ली गई हैं। मौसम के मुताबिक बारिश से बचने के लिए तमाम जगहों पर शिविर बनाए गए हैं, शेल्टर्स बनाए गए हैं, ताकि कांवड़ी अगर थक जाए, रुक जाए तो इनके रुकने के लिए वहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो। खान पान की व्यवस्था का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जो दवाई है, जो फर्स्ट एड है, तमाम जो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई हैं। व्यापक इंतजाम तमाम यहां पर कर ली गई हैं और हाईटेक सुरक्षा कांवड़ यात्रियों के लिए यहां पर की गई है। तो प्रशासन ने पूरी तरह से कांवड़ जो यात्रा निकल रही है इसका मोर्चा अपने हाथ में लिया है। तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर चुके हैं। तो शिवालयों में शिव भक्तों की लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो कांवड़ यात्रियों को लेकर सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है। तमाम सीसीटीवी कैमरे से हरिद्वार नगरी को लैस कर दिया गया। प्रवेश राणा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल हरिद्वार का क्या कुछ अपडेट है, क्या कितने कांवड़ यात्री अब तक वहां से जल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी और यहाँ पे कांवड़ यात्रा में लगभग अभी तक आज 15 तारीख हो चुकी है। बीते लगभग 4 दिनों में अभी तक लगभग यहाँ से 20 लाख श्रद्धालु यहाँ से जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं।
और यहाँ पर भक्तों का तांता जुड़ चुका है। और इस समय हर की पैड़ी पर हम मौजूद हैं और हम आपके अपने पीछे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पर लाखों की श्रद्धालु में इस वक्त भी लोग मौजूद हैं और अपना जल भर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर धीरे 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 रवाना हो रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में लगभग 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर डाक कावड़ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और डाक कावड़ की यात्रा जब शुरू हो जाएगी तो फिर यहाँ पे अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी। फिर देखना होगा कि प्रशासन इस चुनौती को किस तरीके से निपटता है। लेकिन अभी तक जो यहाँ की स्थिति रही है, प्रशासन ने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी को समझा है और पूर्ण रूप से यहाँ पे जो अभी तक यहाँ पे कावड़ मेला है वो संचालित हो रहा है। और जो डीएम यहाँ के हरिद्वार डीएम है और एसएसपी है वो भी मौके पर पहुंचते हैं और डेली दिन में जायजा भी ले रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। और रोज रात को अहम बैठक भी बुलाई जाती है और पूछा जाता है कि दिन में किस तरीके की परेशानी हुई या नहीं हुई। अगले दिन अगर इस तरीके की परेशानी होती है या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो किस तरीके से निपटा जाएगा। तो जो अभी तक 15 तारीख हो चुकी है तो यहाँ पर एकदम अभी तक जो मेला संचालित हो रहा है काफी पूर्ण रूप से और काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है। अब जैसा कि आप बता भी रहे हैं, डाक कावड़ पहुंच जाएगी तो उसके बाद तमाम वहां जो चीजें व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत होगी। आपके आसपास में देख पा रहा हूं हर की पौड़ी पर तमाम श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं, शिव भक्त वहां पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप जरा उनसे बातचीत करिए कि कैसा लग रहा है उनको। सावन का आज 5वां दिन है। मैं आपको बता दूं कि नीचे पहुंचना मुश्किल होगा क्योंकि भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो हमारा फोन और कैमरे के बीच में स्पेस होगा वहां से फोन गिरने की भी हो सकता है कि वो भीड़ बहुत ही ज्यादा है नीचे। इस वजह से जो यहाँ पे मीडिया का स्टैंड है वहां पे हम मौजूद है और मीडिया स्टैंड से मैं आपको दिखाऊंगा फिर से एक बार कि सच में यहाँ पर भीड़ अत्यधिक हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। तो बात कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा बट फिर भी मैं एक बार प्रयास करता हूं। ये हम समझ पा रहे हैं क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा और वहां पर इनके बीच जाकर बातचीत करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन ये भी जानना प्रवेश बेहद अहम है कि क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार हाईटेक सुरक्षा है। तो पिछली कावड़ यात्रा के मुताबिक इस बार की कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अगर हम इंतजाम की बात करें, जो ये कावड़ यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या कुछ अलग है इस बार? मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ महीनों पहले जो है अपने भारत की सरकार द्वारा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो यहाँ पे उत्तराखंड की और जो गृह मंत्रालय से खुफिया रिपोर्ट आई थी वहां पे खुफिया रिपोर्ट में ये था कि हो सकता है कि नेपाल के रास्ते से कुछ आतंकवादी का कावड़ियों के भेष में आना माना जा रहा था कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सके। इस वजह से इस बार यहाँ पर हरिद्वार कावड़ मेले में पहली बार जो है एटीएस की टीम भी मौजूद करी गई है। एटीएस की 2 टीमें मौजूद है और जो बॉम्ब डिटेक्टिंग की टीम होती है पीडीएस और एफएसबी वगैरह हर टीम मौजूद है यहाँ पर, जगह जगह रोज निरीक्षण भी कर रही है। लेकिन सबसे महत्व हो जाता है एटीएस की टीम। एटीएस की टीम यहाँ पर 24 घंटे हर की पौड़ी के आसपास मौजूद है और भी एरिया में मौजूद है और लगातार चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है एटीएस की टीम द्वारा। अब अभी तक इस तरीके कोई मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने बीते कुछ दिनों पहले देखा होगा कि देहरादून में 125 किलो डायनामाइट के साथ जो है कुछ लोग पकड़े गए थे। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इस चुनौती को किस तरीके से प्रशासन निपटता है। लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई मामला नहीं है। लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, काफी पूर्ण रूप से प्रशासन अभी तक जो है मेले को संभाल रहा है और लगभग 4 दिन में 20 से 22 लाख जो श्रद्धालु जल भरकर जा चुका है। लेकिन जो अनुमानित संख्या थी वो ये थी इस बार की लगभग 4.5 करोड़ कावड़िए जो है आगे जल भरकर जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आखिरी दिन में आंकड़ा कितना लाख तक या कितने करोड़ तक पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार से जब अपने अपने गंतव्यों की ओर यहाँ से प्रवेश लोग रवाना होते हैं अब जल लेकर के, तो तमाम जो वहां पर रूट्स हैं वो भी डाइवर्ट किए जाते हैं। बात करें हरिद्वार से बहादुराबाद की, रुड़की की, मुजफ्फरनगर की, तो क्या कुछ यहाँ पर रूट्स का भी डाइवर्जन है? जी मैं आपको बता दूं कि जो पैदल वाले जो कावड़िया हैं, जो भोले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे कावड़ पटरी मार्ग है जिसपे उन लोगों को भेजा जाता है, जिससे कुछ कावड़िए जो है उनका कहना होता है कि हाईवे से जाएंगे, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि आए दिन सोशल मीडिया पर जो है नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर गलत नहीं है। प्रशासन को गलत इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब हाईवे पे कावड़िए हो जाएंगे और हर बस और जो है बड़े वाहन भी हो जाएंगे तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। इसलिए प्रशासन ने जो है इस वजह से कावड़ पटरी मार्ग पर पैदल जो कावड़िया हैं भोलों को कहा है कि आप लोग इधर से ही जाएंगे, लेकिन कुछ कावड़िए नहीं मानते हैं, जिस वजह से कुछ देखने को भी मिलता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से होगा। लेकिन जो यहाँ पे रूट डाइवर्जन की हम बात करते हैं तो रूट डाइवर्जन के लिए एक नहर किनारे जो हमारी गंगा की नदी है इसके बगल में जो गंगा माँ के बगल में एक सड़क चलती है वो कावड़ पटरी मार्ग कहा जाता है। वो यहाँ से लेके हरिद्वार के बॉर्डर तक, जो नारसन के बॉर्डर तक है वहां तक जाती है। लेकिन यहाँ से रुड़की तक जो कावड़ पटरी मार्ग चलाया जा रहा है, मंगलौर तक कावड़ पटरी मार्ग चलाया जा रहा है और मंगलौर से फिर इन लोगों को हाईवे पर कर दिया जाता है जो वहां से कुछ किलोमीटर बाद ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुस जाते हैं और उसके बाद
और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था होती है कांवड़ियों को संभालने की, उत्तर प्रदेश प्रशासन की। बिल्कुल, तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर कर ली गई, व्यापक इंतजाम, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। बहुत धन्यवाद प्रवेश आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।